और इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती गांव इन दिनों बहुत ही खराब स्थिति में है। दरअसल 3 दिन पहले बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ की वजह से यहां देखिए किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जाने कितने लोग इस वक्त कीचड़ में दफन हो गए हैं, कई तो बाढ़ में बह गए और अब तक 60 लोगों की मौत की खबर है। वहीं कई लोग लापता हैं जिसे लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। बहुत से लोगों के शव अब तक नहीं मिले हैं। किश्तवाड़ के चिशौटी गांव में बादल फटने के बाद की तस्वीर आप देखिए। तीसरे दिन भी यहां पर हालात ठीक नहीं है। सेना और बचाव दल की टीम तीसरे दिन भी तलाशी अभियान में जुटी हुई नजर आई। रोते बिलखते परिवार बेसब्री से अपनों का इंतजार कर रहे हैं और पिछले 3 दिन से ये लोग गांव में ही डटे हुए हैं। ये लोग बुरी तरह से हताश भी नजर आ रहे हैं और इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी घायलों का हालात वहां पर जानने के लिए पहुंचे। रेस्क्यू अभियान किस तरह से चल रहा है इसे जानने के लिए वो किश्तवाड़ पहुंचे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करते नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में आई बाढ़ से नुकसान का आकलन भी किया गया। आपको बताएं कि सीएम का काफिला पडर ब्लॉक के गुलाबगढ़ पहुंचा और राहत और बचाव का किस तरह से वहां पर काम चल रहा है इसकी भी वो समीक्षा करते नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विनाशकारी बाढ़ के बाद किश्तवाड़ जिले के चसोती गांव में लगभग 60 शव बरामद किए गए हैं। कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं। बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में बादल फटने से प्रभावित किश्तवाड़ जिले में बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और कहा कि प्राथमिकता उन लोगों का पता लगाना है जो अभी भी लापता हैं और जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। सुनिए। हाल ही में जो इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट होते रहे, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी मात्रा में एक डिजास्टर इंसिडेंट था। लेकिन वहां के लोगों ने तुरंत राहत का काम प्रारंभ किया और सबसे पहली सूचना भी वहां से ही वहां के प्रतिनिधियों ने देनी शुरू की। मुझे भी सबसे पहला फोन वहीं के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी ने किया उसी 5 मिनट के भीतर। और उसके बाद जो जिस प्रकार की सेवाएं और रेस्क्यू ऑपरेशंस एक मिला जुला होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के साथ हुआ है, वो मुझे लगता है देश भर के लिए अपने आप में उदाहरण रहेगा।